जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज टेंथ टॉपिक का ये 5वां वीडियो होगा और ये भी कोई लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, ये भी पहले के जैसा ही होने वाला है। तो आज का जो अपना टॉपिक है टेंस का है और टेंस में कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, वही टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप लोग समझ भी रहे होंगे और इससे रिलेटेड मैंने कई सारा सवाल भी कराया हुआ है, प्रैक्टिस भी अपना की है, इसको अच्छा से समझे हैं। और आज का आपके लिए 10 वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। BAR के बार्क मीन्स होता है भौंकना, वाक मीन्स टहलना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, कीप मीन्स रखना, वर्क मीन्स काम करना, स्लीप मीन्स सोना, वीक मीन्स रोना, सेलेक्ट मीन्स होता है चयन करना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, थिंक मीन्स सोचना। इनका एक होमवर्क आपका रहेगा, हो सके तो आप लोग इनका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म बना लेंगे और साथ में फिफ्थ फॉर्म भी बना लेंगे, क्योंकि अपना पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और साथ में इसका फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इंडेफिनिट टेंस में अपना कौन सा रूप, पहला रूप और पांचवा रूप। यानी कि इंडेफिनिट टेंस की जो चर्चा होगा तो अपना मन में चलना चाहिए कौन सा रूप, पहला रूप या पांचवा रूप। ये बातें याद रख, ये ऐसा वर्ब है जिससे अपना ये डिसाइड कर लेते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर। आगे चलिए, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो सेंटेंस, 5 जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो मैंने 5 सेंटेंस कराया हुआ था इनसे बिल्कुल अलग था, वो पूरा सिंपल था। इसमें थोड़ा सा मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, तो कदम तो अपना पीछे रखना नहीं, आगे तो बढ़ना ही है, तो इसलिए आगे बढ़ाया एक कदम। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, मीन्स इस सेंटेंस को अपना कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में, मीन्स हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करने। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन बनाने के लिए, मीन्स इसको अगर आप हिंदी में इंग्लिश में बनाना है या इंग्लिश में रहेगा हिंदी में बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए किसी भी सेंटेंस का मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट, 3 पार्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही तीनों पार्ट अपना निकालना है। सब्जेक्ट निकालना है, वर्ब निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकालने से पहले पहले एक बार आप लोग चेक कर लीजिए क्या ये पांचों पांचों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये आपको चेक करना है। अब लोग से कैसे पता चलेगा, ये फिर पूछने वाली बात नहीं, मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। ये पांचों पांचों सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बताइए कौन सा वर्ब अपना लगाएंगे। आप बोलोगे सर पहला या पचमा इसमें लगा पड़ेगा, पहला या पचमा लगा पड़ेगा। तो उससे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है, तो मेरा एक वर्ड भाई, एक वर्ड क्रिकेट खेलता है। ये सारा शब्द हमें देखने को मिलता है, लेकिन इन सभी शब्द में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा वो ढूंढना है। तो मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होगा जो कोई काम करे, यानी कि उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम को करने वाले ही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसका हिंदी यहाँ पर होता है कर्ता। कर्ता उसी का कहते हैं जो काम करता है। तो यहाँ पर काम हो रहा है आपका, यहाँ पर काम हो रहा है आपका खेलने का। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो खेलता है अपना टेंस हो गया, यहाँ पर ये भी टेंस हो गया। तो उम्मीद करता है आप लोग टेंस को पहचान लिए होंगे। ये आपका टेंस है, ये आपका टेंस है, मतलब काम है। तो इस काम को कौन करते हैं, मेरा, मैं या मेरा भाई। अब बोलोगे सर मेरा भाई, तो इसका मतलब मुख्य रूप से ये आपका सब्जेक्ट हुआ, मुख्य रूप से आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। और ये मेरा जो है इस भाई के लिए ही आया, मेरा किसके लिए आया, इस भाई के लिए आया, क्योंकि मेरा भाई, ये जो भाई है इसका ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए भाई जहां जहां जाएगा मेरा उसके साथ ही जाएगा। तो इसका मतलब सब्जेक्ट का अपना ये पूरे पार्ट को लिखे, ये पूरे पार्ट की। तो मेरा भाई हो गया अपना सब्जेक्ट, मेरा भाई क्या होगा, सब्जेक्ट। और ये आपका टेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका वर्ब। अब बचा है क्रिकेट, क्या बचा है, क्रिकेट। क्या क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप लोग चेक करके बता रहे, खेलता है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किसे या क्या से सवाल करते हैं, खेलता है, किसे खेलता है, जवाब नहीं है, क्या खेलता है, अब बोलो सर क्रिकेट, आ गया जवाब। जब जवाब में क्रिकेट आ गया तो पक्का ये क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देने वाली बात ये है,
देखिए आप लोग भली भांति समझते हैं, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप लोग को बनाने के लिए आता है, लेकिन मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। अच्छा है ना। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको सारा चीज आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते मैं बना क्या। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, अगर ऑब्जेक्ट अपना अगर लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आ गया, अगर ऑब्जेक्ट अपना जब लिखेंगे उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, फिर इसको संबंध कराने की क्या जरूरत है प्रीपोजिशन डाल के। हाँ, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता फिर उसको संबंध कराते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या, मेरा भाई। मेरा भाई का इंग्लिश क्या होता है, माई ब्रदर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, क्या यहाँ पर जो माई ब्रदर है सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। सिंगुलर में है कि प्लूरल में। ब्रदर तो पहला नंबर नाउन, तो यह ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल, तो दिख रहा है ये सिंगुलर में एस अगर लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट बाद हमें टेंस लगाना होता है। तो बताइए टेंस में हमारा दो वर्ब होता है, पहला और पांचवा। ये दोनों में से कौन सा यहाँ आएगा, तो इनका नंबर के अनुसार ही अपना डालेंगे। देखिए ब्रदर सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन आता है तो पांचवा रूप लगाते हैं। कौन सा रूप लगाते हैं, पांचवा रूप लगाते हैं। और किसी भी वर्ब को पांचवा रूप बनाना तो बहुत आसान है, उसका बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, जैसे कि अपना नाउन का नंबर बनाए थे, नाउन का नंबर बना रहे होंगे, यानी सिंगुलर टू प्लूरल, तो याद होगा। तो यहाँ पर खेलने का इंग्लिश होता है प्ले। क्या होता है, प्ले। लेकिन ये प्ले पहला रूप प्लूरल फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस। अब बोलो सर, यहाँ पर एस लगाएंगे, बन गया। सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, टेंस लिख दिया, अब बच क्या गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। अब क्रिकेट में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्रिकेट। लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है, क्रिकेट। यानी कि इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं देन इट विल बी इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, दूसरी बात क्या ध्यान देना है यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो फिर वहां पर ए या एन का प्रयोग करना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस की अपना बात करते हैं। यहाँ पर लिखा मेरे भाई लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या लिखा हुआ, मेरे भाई लोग। अब यहाँ पर देखिए खेलने का काम हो रहा है, कौन खेलते हैं, भाई लोग खेलते हैं। कौन खेलते हैं, भाई लोग। क्योंकि मेरे इसके साथ में आया है, जब इसके साथ आया तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश माई हम लिख देंगे, मैंने क्या लिख दिया, माई। और भाई लोग का इंग्लिश क्या होता है, भाई का इंग्लिश होता है ब्रदर, लेकिन भाई लोग ज्यादा है तो ब्रदर में क्या लग जाएगा, एस। हो गया यहाँ पर ब्रदर्स, मेरे भाई लोग। अब एक बात बताएंगे आप लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब बोलो सर यहाँ तो प्लूरल है। जब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल आ गया, जब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, पहला रूप। कौन सा रूप, पहला रूप। किसका पहला रूप, टेंस का। टेंस अपना क्या है, खेलना। खेलना के इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले का पहला रूप प्ले ही होता है, इसलिए अपना टेंस लिख दिया। अब ये क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आप लोग पता करिए। ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट को अपना डायरेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट। गॉट इट, समझ में आया। चलिए तीसरा नंबर पर अपना आते हैं। तीसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ, लिखा है आपका कुत्ता रात में भौंकता है। अब देखने से लग रहा है बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बहुत छोटा, चुटकी बजाएगा बंदी। देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाना है, आपका कुत्ता रात में भौंकता है। यहाँ पर टेंस है भौंकना। टेंस क्या है, भौंकता है। तो भौंकने का काम आप कर रहे हैं या आपका कुत्ता कर रहा है, बोले सर मेरा कुत्ता कर रहा है, तो कुत्ता में यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन हो गया, कुत्ता। तो कुत्ता यहाँ पर सिंगुलर है, आपका एक ही कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं भी नहीं, एक ही कुत्ता है। और ये जो है ना आपका इस कुत्ते से संबंध है, इसका आप संबंधी नहीं हो गए हैं, यानी कि कुत्ता आपका है, तो ये कुत्ता जहां जाएगा आप भी साथ ही जाइएगा। इंग्लिश का नियम ये है। अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ। तो आगे आने वाला टेंस, आगे आने वाला वर्ब वो
आपके अनुसार नहीं चलेगा, किसके अनुसार अनुसार चलेगा? क्योंकि आप तो भौंकते नहीं है, भौंकता कौन है? आपका कुत्ता। तो कुत्ते के अनुसार लगेगा, किसके अनुसार लगेगा? कुत्ता के अनुसार। तो पहले आपका कुत्ता की इंग्लिश आप लोग क्या लिखेंगे? योर डॉग। एक कुत्ता है तो सिर्फ डॉग लिखेंगे, ज्यादा कुत्ता होगा तो डॉग्स लिखेंगे। उसके बाद बात आ गया टेंस का। टेंस क्या है? भौंकता है। भौंकना का इंग्लिश क्या होता है? बार्क। BAR के पार्क। बार्क में क्या होता है? भौंक। अब ध्यान दें यहाँ पर अपना टेंस लगाएंगे। पहला रूप आएगा या तो पांचवा रूप आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला और पांचवा दोनों में से कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अब बोलो सर यहाँ पर पांचवा आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है डॉग सिंगुलर है। अगर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट रहता है तो पांचवा रूप आता है। भौंकना का इंग्लिश होता है बार्क। ये तो हो गया पहला, और इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा पांचवा, बस। योर डॉग बार्क्स। आपका कुत्ता भौंकता है। चलिए, हमने सब्जेक्ट लिख दिया और हमने यहाँ पर टेंस को मतलब मेंशन कर दिया। अब ये देखना क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है ना, एक चीज मजा आ जाता है कि प्रीपोजिशन का झंझट नहीं रहता है। लेकिन चेक कर लेना है, भौंकता है। ऑब्जेक्ट को चेक कर, कैसे चेक किया जाता है? इसमें किसे लगा दीजिए, किसे भौंकता है? जवाब ही नहीं आया। अच्छा नहीं है, एक और वर्ड है, क्या? क्या भौंकता है? ना ही किसी से जवाब आया, ना ही क्या से जवाब आया। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो रात में है ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ये क्या है? हाँ, सवाल करिए तो कहाँ भौंकता है, उसका जवाब नहीं है। कब भौंकता है? अब बोलोगे रात में। कब का जवाब, इसका जवाब है कब का। जो कब का जवाब होता है वो भी तो एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। और जो ही एडवर्ब आएगा, एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आ जाना चाहिए? अगर कोई नाउन, अगर आप किसी नाउन को एडवर्ब बनाना चाहते हैं, किसी नाउन को एडवर्ब बनाना चाहते हैं, यानी कि एडवर्ब आप किसी नाउन को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे नाउन लिखेंगे तो एडवर्ब कभी नहीं होगा। उसके पहले अपना प्रीपोजिशन लगाना। क्या लगाना होता है? प्रीपोजिशन लगाना होता है। तभी तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमारा एडवर्ब का काम कर लेता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। समय आने पर सारा चर्चा होगा। देखिए, तो यहाँ प्रीपोजिशन जरूरी है। तो एडवर्ब हमारा क्या आता है यहाँ पर? रात में। क्या है? रात में। रात तो हमारा नाउन है। अब में, तो रात में का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इन द नाइट। इन द नाइट। तो रात में इंग्लिश क्या हो जाएगा? इन द नाइट। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें और कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलर हो, ऐसा एक्शन जो रेगुलर हो, यानी कि रात में डेली का काम हो, तो उसमें इन को रिप्लेस करके एट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ किसका प्रयोग? एट का प्रयोग। तो जब एट का प्रयोग करेंगे यहाँ से दा हट जाएगा, क्योंकि दा किसी स्पेसिफिक नाइट का बात करें। नहीं समझे? फिर से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? अगर रात का चर्चा, रोजाना रात की बात हो, जैसे कि मैं रात में सोता हूँ, आप भी सोते हो, मैं भी सोता हूँ, अपना बताइए डेली का ना काम है। हाँ, डेली का काम है, तो रात में सोता हूँ तो इन द नाइट अपना गलत बोलेंगे। इन तो पहला नंबर लगाएंगे नहीं, और द नाइट तो और नहीं लगा। द मतलब क्या? डिफिनिट चीज को दिखाते हैं, किसी निश्चित रात, यानी किसी निश्चित रात में अपना सोए थे, यानी कोई ऐसा रात जो पूरा खास था हमारे जीवन में, उस रात में सोए नहीं, हमारे लिए नॉर्मल है, डेली सोते हैं। तो एट का प्रयोग करेंगे और दा हट जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सभी रात का अपना बात करते हैं। कौन सा? सभी रात का बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध में एट नाइट। क्या हो जाएगा? एट नाइट। तो एट नाइट आपको सुनने से ऐसा लगेगा यानी कि प्रत्येक रात, यानी कि एवरी नाइट की बात होगी। एवरी नाइट, ये बात ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, एवरी नाइट। आप लिखा आपका कुत्ता रात में भौंकता है, तो ये सेंटेंस अपना कब बोलेंगे? अगर किसी का कुत्ता रात में डेली भौंकता है तभी बोलेंगे। तो डेली का बात हुआ ना, जब रोज का बात होगा तो इन द नाइट या एट द नाइट। आप बोलोगे सर एट द नाइट। अब सवाल ये, सर इन द नाइट कहाँ लगाएंगे? हाँ, इन द नाइट तब लगाएंगे जब किसी एक रात की बात करें, कोई खास रात की बात करें। जैसे कि मान लो किसी घर में पार्टी हो रहा है, पार्टी हो रहा था, बर्थडे पार्टी अभी ज्यादा चलता है, पार्टी हो रहा था, उस पार्टी में हम लोग बहुत ज्यादा डांस किए थे। क्या डांस किए थे? डांस,
डांस किए थे। तो अब हम इस बात को किसी को कैसे बताएंगे कि उस रात को है ना मैं बहुत डांस किया, यानी कि वे लोग रात में बहुत डांस कर रहे थे। तो किसी एक ही रात का ना बात हो रहा है, जब किसी एक रात का बात हो रहा है वहां पर एट नाइट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वहां पर लगाना है हमें इन द नाइट। क्या लगाना इन द नाइट, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा एट नाइट। तो चलिए, तो यहाँ पर अपना डाल देंगे एट नाइट। देखिए एक तीर से कई शिकार हो गया। यहाँ पर आपको एडवर्ब भी समझ में आ गया है, एट क्यों आया, इन क्यों नहीं आया, ये सारा भी बात समझ गए। बार्क्स जो कि वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट नाउन आना चाहिए। डायरेक्ट नाउन क्यों नहीं आया, क्योंकि नाइट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या है, तो नाइट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब तभी बनेगा जब इसके पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। समझ में आए, चलो समझ में आ गया। उसके बाद अगला सेंटेंस की बात करेंगे। लिखा उन लोगों के कुत्ते रात में भौंकते हैं। उन लोगों के कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो बताइए उन लोगों मतलब एक इंसान है, ज्यादा इंसान है, ज्यादा इंसान है, और उनका कुत्ता। वे लोग नहीं भौंक रहे हैं। वे लोग अगर भौंकेंगे तो फिर दे लगाइए, THEY दे। नहीं, अगर वे लोग नहीं भौंक रहे, उन लोगों का कुत्ता भौंक रहा है, तो उन लोगों क्या हो गया, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, THEIR। क्या होता है, THEIR। यहाँ पर हो जाएगा THEIR देयर। उन लोगों के कुत्ते, DOG डॉग, और डॉग में क्या लग जाएगा S, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। उन लोगों के कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो टेन से आपका भौंकना, तो भौंकना की इंग्लिश क्या होता है, बार्क। बताइए बार्क का पहला रूप आएगा या पांचवा रूप आएगा यहाँ। अब बोलोगे सर यहाँ पर पहला रूप आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो भौंकने वाला जो कुतबा है ये ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है। प्लूरल होगा तो पहला रूप होगा। तो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा BAR के बाद, BAR के बाद। क्लियर। अब एक चीज बचा है, अब आप लोग इसमें देख कर बता पाएंगे क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, कहीं कहीं ना ऑब्जेक्ट। ये रात में क्या है, एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रात में, एट नाइट। देयर डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कि उनके कुत्ते, उन लोगों के कुत्ते रात में। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें कि सर समझ में ना आए, तो अगला क्लास में हम जरूर इस सवाल को वहां पर लेकर आएंगे, पक्का लेकर आएंगे। अगर समझ गए तो और भी बताइए सर समझ गए। उसके बाद 5 नंबर का सवाल यहाँ पर है। इसको सेंटेंस यहाँ पर लिखा, मेरा दोस्त और तुम्हारा भाई विद्यालय जाता है। टेंस यहाँ पर है जाता है, जाने का काम हो रहा है। चलिए, तो कौन जाता है, सब्जेक्ट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट। जाने का काम कौन कर रहा है, बोलेगा सर मेरा दोस्त, मेरा दोस्त जाने का काम कर रहा है। और कोई कर रहा है, हाँ तुम्हारा भाई भी कर रहा है। इसका मतलब मेरा दोस्त और तुम्हारा भाई, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, सब्जेक्ट करता हो गया। तो यहां से यहां तक का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, इसको भूल जाइए, सीधा लिखिए माई फ्रेंड एंड योर ब्रदर। इसको एंड ऑन कुछ से मत देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, देखिएगा तो ब्रदर सिंगुलर लगेगा, फ्रेंड सिंगुलर लगेगा। लेकिन जाने का काम दो इंसान तो कर रहा है, एक तो मेरा दोस्त है और एक आपका भाई है। दो इंसान है, जो ही दो इंसान हुआ सिंगुलर कभी नहीं होगा, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल। अगर ये प्लूरल हो गया तो पहला रूप आएगा। किसका पहला रूप, टेंस का। टेंस क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। और गो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है। आप लिखिए गो। चलिए टेंस लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया, बच गया विद्यालय। विद्यालय तो वैसे यहाँ पर नाउन दिख रहा है, लेकिन इसको चेक कर लेना है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। चेक क्या करना, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब कैसे पता करेंगे, चलिए जाता है, किसे जाता है, नहीं जवाब आया। क्या जाता है, जवाब फिर नहीं आया। कहाँ जाता है, जवाब आ गया। मीन्स यहाँ पर कहाँ का जवाब आया, किसका जवाब आया, कहाँ का। जो कहाँ का जवाब आता है वो भी तो एडवर्ब भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब। जब एडवर्ब का बात आए फिर वही तो बात हो गया, नाउन्स पहले क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन। नाउन्स पहले क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन आना ही है किसी भी सूरत में। सिर्फ विद्यालय का इंग्लिश स्कूल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ जाता है, लक्ष्य दिखा रहा है तो इसलिए टू पहले लग जाएगा, टू स्कूल।
अब स्कूल आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन। अब दोनों मिलकर क्या बन गया, एडवर्ब। तो इस तरह से अपना सभी सेंटेंस को बनाना। अगर आज का क्लास अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को। इस वीडियो को आप लाइक करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद अगले क्लास में, मीन्स नेक्स्ट क्लास में अपना जो पढ़ेंगे, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे, आप लोग को पता नहीं होगा डू डज कहाँ से आया, कैसे आया, सारा चीज का चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ, और हम आपका इंग्लिश को मजबूत करने के लिए आए हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।